अव्यक्त यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक यानी कि जो लिखा गया है कहानी वो किसने लिखा है? भीमराव अम्बेडकर। क्या है कि भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? यानी कि मैक्स मुलर को जो है वो वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, देखिए स्वामी सहजानंद, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया। देखिए मैक्स मुलर को जो वेदांतियों को जो वेदांत जो कहा गया है वो किसने कहा? देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है वो मैक्स मुलर को बोले थे कि वेदांतियों का वेदांत, यानी वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। क्या है कि स्वामी विवेकानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए 3 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? यानी कि सेन साहब की यानी कि जो कार थी क्या थी? सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस रंग की थी? देखिए ऑप्शन में दिया है नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की, इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए सेन साहब की जो मोटर कार थी वो क्या थी? काले रंग की। क्या है कि काले रंग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। यानी कि सेन साहब की जो मोटर कार है वो किस रंग की थी? काले रंग की। ये बिहार बोर्ड में पूछेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? काले रंग की। यानी कि सेन साहब का कार का जो रंग था, मोटर गाड़ी का जो रंग था वो क्या था? काला था। क्या था कि काला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग का देखिए 4 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ उपस्थित है? यानी कि जो हिरोशिमा है वो कहाँ है, यानी कि कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन में दिया है चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है, जापान में है, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया। देखिए तो जो हिरोशिमा है, क्या है कि हिरोशिमा जो है वो कहाँ है? देखिए जापान में है। कहाँ है? जापान में है। यानी कि हिरोशिमा कहाँ उपस्थित है? जापान में है। कहाँ है? जापान में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है? करेक्ट आंसर। यानी कि हिरोशिमा जो है वो कहाँ है? जापान में है। कहाँ है कि जापान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो मतलब शिक्षा और संस्कृति जो है वो किसने लिखा है? यानी शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है वो कौन? देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है? क्या है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए शिक्षा और संस्कृति। क्या है कि शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी जी। क्या है कि महात्मा गांधी जी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर। यानी कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए 6 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? यानी कि जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया? देखिए बिरजू महाराज जो शंभू महाराज के देखिए कौन थे? देखिए मौसा थे, भाई थे, पिता थे, चाचा थे, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए शंभू महाराज। क्या है कि शंभू महाराज यानी बिरजू महाराज के जो है वो चाचा थे। यानी कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर। यानी कि शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में? यानी कि हिंदी भाषा जो वो किस लिपि में? देखिए ये भी पूछेगा मराठी भाषा, नेपाली भाषा, वो सब एक ही लिपि में, तो कौन लिपि में? देखिए ऑप्शन में दिया है क्या? ब्राह्मी लिपि, रोमनी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए तो हिंदी भाषा जो है यानी कि क्या है कि देवनागरी लिपि, यानी कि क्या है कि देवनागरी लिपि, यानी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी लिपि। क्या है कि देवनागरी लिपि। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। ये बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। देखिए हिंदी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि। क्या है कि देवनागरी लिपि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग देखिए 8 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किसकी रचना? यानी कि द कास्ट इन इंडिया मैग्नीज किसकी रचना? यानी कि ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है? भीमराव अम्बेडकर की, क्या है कि राम मोहन लोहिया की, महात्मा गांधी की, क्या है कि सुखदेव की, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए द कास्ट इन इंडिया मैग्नीज जो रचना है इसका जो लेखक है वो कौन है? देखिए भीमराव अम्बेडकर। क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि द कास्ट इन इंडिया मैग्नीज की जो क्या है कि लेखक है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, यानी कि डॉट डॉट, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो प्रसिद्ध वो किस में प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन में है, देखिए सितारवाद में, क्या है कि सरोवाद के, देखिए उसके बाद में दिया है गिटारवाद में, शहनाईवाद में, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए बिस्मिल्लाह खां यानी कि किस में प्रसिद्ध है? यानी कि फेमस है। देखिए तो क्या है? शहनाईवाद में। क्या है कि शहनाईवाद में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर। यानी बिस्मिल्लाह खां जो प्रसिद्ध है ये इसमें क्या बनेगा हम लोग? शहनाईवाद में। क्या है कि शहनाईवाद में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? यानी कि जो पिताजी है वो बाजार से जो ये क्या है कि पिताजी जो बाजार से यानी कि मछली की जो खरीदे थे उसकी संख्या जो है वो कितना था? देखिए ऑप्शन में 1 2 3 4 उत्तर, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया। देखिए तो पिताजी बाजार से जो मछलियां खरीद कर लाए थे उसमें जो है वो 3 मछली थी। क्या है? 3, यानी कि क्या है कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी पूछेगा जो पिताजी जो मछली खरीदे थे उसमें से कितने मछलियां जिंदा था और कितना मर गया था। देखिए तो 2 मछली जो है वो जिंदा था और 1 मछली जो था वो मर गया था। तो ये भी पूछेगा तो हम लोग मार देंगे। देखिए पिताजी बाजार से कितने मछली लाए? देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव किस नदी के किनारे है? यानी कि अभिनव जो है वो किस नदी के किनारे है? देखिए सोन नदी के, रोन नदी के, झेलम नदी के,
माइनसन नदी के। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। देखिए तो सब क्या है कि अभिनव अभिनव किस नदी के किनारे स्थित। देखिए तो अभिनव जो है वो क्या है, रोन नदी के किनारे है। कहाँ है, रोन नदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर। यानी कि अभिनव कहाँ है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहाँ है, रोन नदी के किनारे है। कहाँ है, रोन नदी के। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। यानी कि कितने वर्ष के जब बिरजू महाराज कितनी उम्र थे तो नवाब साहब के घर जब नृत्य करने गए तो वो पसंद आ गए किसको, नवाब साहब को। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए कितने साल में, देखिए पूछता है कितने वर्ष में, कितने साल में बिरजू महाराज नवाब साहब को जो है वो पसंद आ गए थे, तो 6 साल में। कितने है, 6 साल, यानी कि 6 वर्ष की उम्र में ही नवाब साहब को क्या हुए कि पसंद आ गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है क्या, 6 साल में। क्या है कि 6 साल में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है करेक्ट आंसर। चलिए इस पर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से हम लोग का देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ विश्व में क्या है कि देश किसको माना, यानी कि मैक्स मुलर ने सब क्या है कि सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ परिपूर्ण, यानी कि सबसे परिपूर्ण क्या है कि प्राकृतिक से लेकर सबसे संदर्भ से लेकर पूरे से परिपूर्ण देश किसको माना है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ देश जो है वो भारत को माने थे। किसको, भारत को। क्या है कि भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। किसे माने हैं, भारत को। क्या है कि भारत को, यानी कि मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ देश किसको माना है, भारत को। क्या है कि भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। क्या है कि 14 नंबर प्रश्न है, बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है, जापान बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर, दिल बहादुर। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए बहादुर क्या है कि बहादुर का जो पूरा जो नाम था वो क्या था, दिल बहादुर। क्या है कि दिल बहादुर, यानी कि दिल बहादुर, यानी दिल जो है लेखक की पत्नी निर्मला जो है उसके दिल बहादुर को अगर बुलाने में कठिनाइयां हो रही थी, इसलिए दिल शब्द को क्या हुआ कि उड़ा दिया। ये भी प्रश्न पूछता है किसने उड़ाया, तो निर्मला। देखिए तो दिल बहादुर, यानी कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है कि दिल बहादुर। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से है 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1877 को और 2 अक्टूबर 1879 को। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। क्या है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था। यानी कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि उसको बुखार चढ़ा था कि ये हम काम करेंगे। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या देखिए, देखिए शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, फिल्म देखने का। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए तो बिस्मिल्लाह खां का जो नशा है, यानी कि जो बुखार चढ़ा था वो था फिल्म देखने का। क्या है कि फिल्म देखने का। ये बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है फिल्म देखने का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर। यानी कि बिस्मिल्लाह खां वो अपने पिताजी के पॉकेट से क्या पैसा चुरा चुरा के कहा जाते थे फिल्म देखने, उसको फिल्म देखने का जो है वो बुखार चढ़ गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है कि चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से 17 नंबर प्रश्न है, पेड़ पर कमला। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी जरूरी है। पेड़ पर कमला किसकी रचना है, यानी कि पेड़ पर कमला जो है इसका लेखक यानी कि किसने रचा है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए ऑप्शन में है बीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, क्या है कि रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए तब पेड़ पर कमरा क्या है कि पेड़ पर रचना जो है, पेड़ पर कमरा का जो रचना है उसका जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर। यानी पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। ये पीबीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। देखिए पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार से है 18 नंबर प्रश्न, अभिनव कहाँ स्थित है। देखिए अभिनव जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए अभिनव फ्रांस में, रूस में, भारत में। इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन है। देखिए मिश्र में इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन दिया जाए। देखिए तो अभिनव जो है वो रोन नदी के किनारे स्थित है, हम अभी देखें। लेकिन अभिनव कहाँ स्थित है, तो रोन नदी कहाँ है, फ्रांस में। क्या है, फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में, यानी रोन अभिनव जो है वो फ्रांस में स्थित है। कहाँ है, फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर। यानी कि कहाँ है, फ्रांस में। क्या है कि फ्रांस में। चलिए देखते हैं इसी प्रकार। देखिए इसी प्रकार से देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। यानी कि बिरजू महाराज को जो है वो शादी कितने वर्ष की उम्र में ही हो गया था। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए बिरजू महाराज का जो शादी जो हो गया था वो कितने वर्ष में हो गया था। ये बिहार बोर्ड में पूछेगा तो हम लोग करेक्ट आंसर मारेंगे 18 साल में। क्या है, ये 18 साल में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर। देखिए बिरजू महाराज का जो शादी जो 18 वर्ष की उम्र में ही उनके माता जी
है जो करा दिए थे, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज की शादी क्या हो गया था, कितना 18 वर्ष के उम्र में। चलिए देखते हैं इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार से देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना, यानी कि भारत तेंदु जो हरिश्चंद्र जो है वो रचना है, तो वो किसकी रचना है, ये भी पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए ऑप्शन में दिया है हरिश्चंद्र की, गुनाकर मूले की, नलिन बिलोचन शर्मा की रामविलास शर्मा की, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो रचना है वो किनका है, देखिए किनका है ये पूछ रहा है। भारत क्या है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो रचना है वो रामविलास शर्मा जी की, क्या है कि रामविलास शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है, यानी कि रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, रामविलास शर्मा जी की। चलिए देखते हैं इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है बहादुर, क्या है कि बहादुर किसने प्रश्न है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, यानी कि जो बहादुर है वो घर छोड़कर चला था, तो वो घर से चलते समय कितने जो राशि यानी कि रुपया लेकर घर से जो है वो चला था। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए 21 नंबर प्रश्न है बहादुर घर से चलते समय कितने रुपए लेकर चला था, तो क्या है कि 2 रुपए, कितने 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए जो लेकर पॉकेट में क्या हुआ कि घर से निकल गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि बिहार बोर्ड में पूछेगा बहादुर कितने रुपया यानी राशि लेकर निकले थे घर से, तो 2 रुपए, कितने 2 रुपए। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न, देखिए इसी प्रकार से देखिए 22 नंबर है प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि कौन सी। देखिए मराठी भाषा पूछे, हिंदी भाषा पूछे, संस्कृत भाषा पूछे, कोई भी भाषा पूछे तो क्या है कि इसका जो लिपि है वो कौन सा लिपि, देखिए ऑप्शन में दिया है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद दिया है नंदनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, मराठी लिपि, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए मराठी लिपि को देखकर बच्चे बहुत से बच्चे हैं जो मराठी लिपि मानते थे। देखिए मराठी लिपि कुछ है ही नहीं, देखिए मराठी जो भाषा है वो क्या है देवनागरिक लिपि, क्या है कि देवनागरिक लिपि, ये भी पूछता है। और पूछेगा कि सबसे पुराना क्या है कि सबसे जो पुराना जो लिपि है वो कौन है, देखिए ब्राह्मी लिपि, क्या है ब्राह्मी, इसी सब 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 क्या है कि सब लिपियों को जो है वो जन्म हुआ था, ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि, और मराठी जो भाषा है वो किस लिपि में, तो देवनागरिक लिपि, हिंदी भाषा किस लिपि में, तो देवनागरिक लिपि, क्या मारेंगे देवनागरिक लिपि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन का हल निकालेंगे, ये बिहार बोर्ड के लिए जरूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी जी, क्या है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए द्विवेदी जी जो लेखक है वो निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को, इस प्रकार से ऑप्शन देखिए द्विवेदी जी, क्या है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो कहा है वो किसको कहा है। देखिए ऑप्शन में क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है नाखून को, क्या है कि नाखून, यानी कि निर्लज अपराधी, यानी निर्लज अपराधी का मतलब होता है द्विवेदी जी ने बोला है कि नाखून जो है इसको हम कितना भी काटते हैं ये फिर से क्या होता है अपने स्थान पर जो है उगने का कार्य करता है, इसीलिए कि द्विवेदी जी ने इसे निर्लज अपराधी कहा है, कितना निर्लज अपराधी, यानी कि नाखून को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर, यानी द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है किसे कहा है, तो नाखून को, क्या है कि नाखून, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न, देखिए हम लोग अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक गढ़ा मिला, यानी कि क्या है कि खुदान के दौरान जो है किसे जो है सोना का सिक्का जो यानी कि गड्ढा में मिला था वो किसको मिला था। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है वारेन हेस्टिंग के, विल्हेल्म मुलर को, देखिए इसी प्रकार फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए तो वारिन सिक्के के यानी कि वारिस के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, वो किसको मिला था, तो वो मिला है वारिन हेस्टिंग को, किसको वारिन हेस्टिंग को जो है वो सोने से भरा जो गड्ढा यानी कि जो सिक्का से भरा एक जो क्या है कि गाड़ा था वो मिला था वारिन हेस्टिंग को, किसे वारिन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 22 नंबर देखिए हम लोग देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी कि मोटर कार जो है उससे किससे खतरा, यानी मोटर कार जो था उससे किससे खतरा हो सकता था। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह दिया है किसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। देखिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर है देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, यानी कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है, तो देखिए किसु से नहीं, मदन से नहीं, खोखा से, किसे खोखा से, इंजीनियर तो अभी बना नहीं था तो फिलहाल इंजीनियर से